देश की बेटियां पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। एक और जहां वो घर की लक्ष्मी होती है, घर का चिराग होती हैं, वहीं अब ये बेटियां यूपीएससी में भी टॉप कर रही हैं। और इस वक्त मेरे साथ इशिता किशोर हैं जिन्होंने टॉप किया है यूपीएससी एग्ज़ाम में। आपका टीवी 9 पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने आपकी रैंक फर्स्ट रैंक आई है, कैसा महसूस कर रही हो? क्योंकि हमें पता है कि खुशी का तो पल है, लेकिन एक अलग सी गुदगुदी, एक अलग सा एक सोच भी आपके मन में होगी कि अब मैं आगे और क्या करूंगी और किस तरीके से चीज़ों को ले जाऊंगी। आई थिंक बहुत मेहनत की है, अभी 3 साल की ये जर्नी रही है, तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज दैट माई हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ एंड एवरी वन अराउंड मी इज़ सो हैप्पी अबाउट इट। सो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे एंड आगे जाके आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व माई कंट्री। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव बिन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप आई कैन डू इट राइट। ओके, जिस तरह से हमने देखा कि आपने पॉलिटिकल साइंस यानी पॉल साइंस में आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है, बहुत ये मुश्किल सब्जेक्ट है, हर किसी को जल्दी समझ नहीं आता। आपके लिए भी बहुत कैसा, मतलब जब पढ़ रही होंगी कितनी तैयारी करनी पड़ी? आई थिंक कॉलेज में मेरा इलेक्टिव था पॉलिटिकल साइंस, मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, लेकिन मुझे शुरू से ही पॉलिटिकल साइंस और आईआर में एक दिलचस्पी रही थी। तो इस वजह से पढ़ना आसान हो गया था, उतना मुश्किल नहीं लगता था, वो एंजॉय करने लगी थी मैं प्रोसेस। लेकिन सब्जेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश की, टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ पढ़े कि किस टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और बहुत प्रैक्टिस की इसके लिए। देखिए, अभी तो हम सब देख रहे हैं और सब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार अपने कैमरा पर्सन अशोक से कहूँगी तस्वीरें दिखाएं कि लोगों ने किस तरीके से कांग्रेट्स किया है, बधाइयाँ दी हैं, केक भी यहाँ पर हमारे सामने है। अच्छा, ये तो खुशी का पल है, लेकिन जिस वक्त आप पढ़ रही होंगी, कितना लंबा समय लगा आपको? कितने दिन तक आपने पहले कोचिंग ली या फिर आप डायरेक्टली सिर्फ घर में बैठ के पढ़ रही थी? आई थिंक शुरू में कोचिंग ली थी मैंने, लेकिन बाद में पिछले 2 साल सेल्फ स्टडी की है। एंड मेजर रोल वही रहता है कि कैसे आप खुद मेहनत करें और खुद पढ़ाई करें, क्योंकि घंटे तो आपको डालने पड़ेंगे। 8 घंटे मैं रोज़ पढ़ाई करती थी। एंड 2 अटेम्प्ट आई हैव बिन ऑन दी अदर साइड कि जब प्रीलिम्स में ही एक तरीके से ज़ीरो पे आउट हो गई थी मैं। तो प्रीलिम्स में ही पहले स्टेप पे बाहर होने से बहुत निराशा भी हुई थी, पर खुद की गलतियों को ढूंढा, बहुत सीरियसली ढूंढा कि क्या गलत कर रही हूँ, एंड उन गलतियों पे काम किया, मेहनत की। एंड हर आई थिंक 3 साल सिर्फ अपनी गलतियाँ ही ढूंढी है कि नहीं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ और क्या ऐसा है जो टॉपर्स में है जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बस उसी की वजह से आई थिंक आई कुड इम्प्रूव अ लॉट इन द 3 years। तो मीन्स इशिता, जो आपका फेलियर था, जो आपने जैसे आपने बताया कि पहले के 2 जो अटेम्प्ट थे वो आप क्लियर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वही आपका पहला बेबी स्टेप था जिससे आपको चीज़ों का बहुत अच्छे से आइडिया भी हुआ, क्योंकि आपने पेपर्स अटेम्प्ट किए थे। हाँ, मतलब प्रीलिम्स में बहुत मैंने सोचा है कि मैं क्या गलतियाँ कर रही थी कि 2 बार प्रीलिम्स में बाहर हो गई। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए अच्छे से, और साथ साथ मैंने मेंस की तैयारी छोड़ी नहीं, ताकि जब प्रीलिम्स क्लियर हो तो मेरा मेंस ना अटके। तो इवन दो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, मैं पूरी तैयारी कर रही थी मेंस की, टेस्ट लगा रही थी ताकि जब मौका मिले तब मैं कोई गलती ना करूँ प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद। तो पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पहली बार मेंस क्लियर हुआ, और पहली बार ही इंटरव्यू भी। तो अच्छा, अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपको ये लगा कि मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को करना है? क्योंकि नॉर्मली व्हाट इज़ योर एज? आई एम 26 years old। हाँ, तो 26 एज में लोग अलग अलग तरह के भी इजी रास्ते अपने करियर के लिए चुनते हैं। आपने यूपीएससी को चुना, कब आपको लगा कि मुझे यही करना है? मतलब आई ग्रो अप इन एन एयरफोर्स फैमिली, तो एयरफोर्स में वो एक ड्यूटी और सर्विस, हमेशा से सर्विस क्लास में रहे हैं, तो कंट्री के लिए क्या, माय फादर वाज सर्विंग द कंट्री, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता था इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं है, तो इसीलिए बचपन से ये था। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, मैंने ईवाई में 2 साल काम किया है, तब मैंने रुक के एक बार सोचा कि नहीं, मैं करना क्या चाहती हूँ। एंड आई ट्रेस्ड बैक माई रूट्स एंड आई फेल्ट कि हाँ, सर्विस की भावना जो है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, जो कि कॉर्पोरेट में मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, कॉर्पोरेट की जर्नी को यहीं रोका जाए एंड सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा जाए। जब रिजल्ट आ रहा होगा तब तो आपकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट होंगी कि अब रिजल्ट आने वाला है। आपको कैसी उम्मीद थी? जो रिजल्ट आया वही आपको उम्मीद थी या फिर आपको लग रहा था कि क्लियर तो हो जाए?
उम्मीद तो सबको रहती है, उम्मीद तो पहले 2 अटेम्प्ट में भी थी, तो आई हैव लर्नड कि ऐसा नहीं होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि कितने मार्क्स आए हैं मेंस में। तो मैं तो सुबह तक प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी। अगला अटेम्प्ट संडे को ही था, तो सुबह तक मैं भी एक एस्पिरेंट थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने नोट्स रिवाइज कर रही थी। फिर अचानक रिजल्ट आ गया, तो जब रिजल्ट आया तब क्या रिएक्शन था? सुबह से हलचल थी रिजल्ट आएगा, पर जब जैसे ही मैंने फ़ोन देखना बंद किया, मुझे लगा यार ये कहते हैं आएगा, नहीं आ रहा है, बार बार लगता है आएगा फिर नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ शांति से, फ़ोन साइड रख के। तभी फिर कॉल्स आना शुरू हो गए मेरे फ्रेंड्स ने कि रिज़ल्ट आ गया है, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो उसके बाद मैंने वो पीडीएफ देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वी वर जंपिंग विथ हैप्पीनेस, वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोर्स, और आपकी फैमिली ने भी आपकी इस पूरी जर्नी में साथ दिया होगा, आपके पेरेंट्स ने, और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान भी उनका सपोर्ट रहा होगा, या फिर किस तरह की चीज़ें रही? जी बिल्कुल, मदर का तो बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट था। उन्होंने तो सिर्फ गिव ही किया है, शी वेंट ऑन गिविंग एंड शी वेंट ऑन गिविंग, कि उन्होंने बस कहा तुम पढ़ाई करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। उन्होंने सब संभाला है एंड वो इमोशनल सपोर्ट दिया है, स्पेशली जब 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकती हो। इंटरव्यू के बाद मजाक में ये भी पूछा था कि मेरी रैंक गेस करो एक बार, तो उन्होंने कहा 1, एक ही आंसर था उनका। और मुझे बस इसी बात की खुशी थी कि उन्हें इतना भरोसा था, जिन्होंने इतनी क्लोजली मेरी जर्नी देखी, उन्हें ये लगा कि हाँ मैं इस चीज़ की वर्दी हूँ। तो मेरे लिए वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और आज उनका कहा सच भी हो गया है। सब बिल्कुल सही बात है, आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत। आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब पता चला, और जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स थे, क्या कहा उन्होंने? सबसे 2-3 मिनट ही बात हो पाई है, सबके कॉल्स आ रहे हैं, 2-3 फ्रेंड्स आ भी गए थे मिलने के लिए, तो सब कुछ ना कुछ केक या कुछ लाए हैं, सब बहुत खुश हैं। और सब ने यही कहा कि हमने तो कहा था तेरे बस मेहनत करने की देर थी, तो बस। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आप क्या आपका नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा? कैसे अपने करियर को आप शेप देंगे? आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व माई कंट्री, एंड आई होप कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी मुझे दी गई है, इतना ट्रस्ट दिया गया है और मुझे चुना गया है, कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं और मैं अच्छे से अपना काम निभा पाऊं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, क्योंकि आईएएस एक ऐसा रोल है, आपको बहुत मौका मिलता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप एक्चुअली लोगों की लाइफ बदल पाएँ। तो आई होप कि मैं वो कर पाऊँ, आई कैन बी अ फुट सोल्जर ऑफ गवर्नेंस, एंड आखिरी ज़िले तक, आखिरी विलेज तक मैं पहुंच पाऊं और लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो पाए। ऑफ कोर्स, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो, और एक यंग और वाइब्रेंट जो एक होता है ना, इस तरीके के जो ऑफिसर्स होते हैं, उस तरीके के ऑफिसर्स हमारी लोगों को मिले, हमारे भारतवर्ष को मिले और जनरेशन को मिले। आपकी पढ़ाई के अलावा, जैसे मुझे पता चला आपको पॉल साइंस में इतना इंटरेस्ट था और आपकी उसी को लेकर आपने पढ़ाई की, अब आपका इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? यू लाइक स्पोर्ट्स और व्हाट? आई हैव बिन एन एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा, बचपन से ही। मैंने मतलब मैं तीसरी कक्षा में थी जब मेरी मम्मी ने मुझे टाइकोंडो में भर्ती करा दिया था, तो वहाँ उन्होंने देखा कि हाँ ये अच्छा कर लेती है। मतलब किक भी आप अच्छी मारती हैं? हाँ, मैंने दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन किया था, तब मुझे गोल्ड मेडल मिला था, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी छोटी सी बच्ची स्टेट लेवल पे ले आएगी। तो तब मेरी मम्मी को शायद दिखा कि ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती है, और तब से लेके 12th तक, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम भी थे, मम्मी ने ही पुश किया कि नहीं एग्ज़ाम है तो क्या हुआ, खेल के आओ और बैलेंस करना सीखो। तो जो वो एक संतुलन मैंने तब सीखा, वो आज तक मुझे काम दे रहा है, क्योंकि मम्मी ने हमेशा कहा सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर चीज़ करना सीखो, लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। एंड स्पोर्ट्स से मैंने फेलियर्स को झेलना सीखा, एंड 2 अटेम्प्ट के फेलियर्स आई थिंक मैं इसीलिए झेल पाई, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब खेल कूद में फेलियर, हार जीत चलते रहती है। ऐसे ही हम सुनते हैं कि हारना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो इन चीज़ों ये कहीं ना कहीं हमें मतलब बचपन में हेल्प करती हैं स्ट्रॉन्ग होने में। तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, एंड मैं सबको बोलूँगी कि प्लीज़ अगर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो दोनों चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन कहा जाता ना, जो जीता वही सिकंदर। तो इस वक्त आप सिकंदर बन गई हैं, और बड़ी बाजी आपने बिल्कुल ये जीती है। आप अपने एज ग्रुप के, या फिर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप आज एक रोल मॉडल भी हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
आई थिंक जो हम ये लाइफ चॉइसेस लेते हैं कि हमें क्या करियर करना है, बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के, इट वॉज अ कैलकुलेटेड चॉइस दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। बी वेरी सिंसियर अबाउट इट एंड इसको हल्के में ना लें कि ठीक है पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अपने साथ ऑनेस्ट रहें कि हाँ सोचा है अब करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ती है, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है। आज की डेट में स्टार्टअप्स हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर फील्ड में। तो अब सोचा है तो सिंसियर रहें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें एंड बी वेरी ट्रूथफुल दैट हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ और ये एज है मेहनत करने की। ये एज मुझे नहीं लगता कि लेट बैक होने की एज है। वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड फाइंड समथिंग दैट रियली मीन्स समथिंग टू यू। मेरे लिए सिविल सर्विसेज मेंट अ लॉट टू मी, कि एक मौका मिले कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं थी। तो अब मुझे वो मौका मिला है, उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया है। तो प्लीज़ वर्क हार्ड। एक आखिरी सवाल, आप अपनी जैसी बेटियों को, क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, देश की बेटियों को भी आप पर मान हो रहा होगा और हर पेरेंट्स को भी कि बच्चे इस तरीके के और बेटियां जो हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी जो यूपीएससी करना तो चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रही, या कोई भी उनके पीछे कारण हो सकता है, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कारण बहुत होते हैं कुछ ना करने के। यू कैन फाइंड 1000 रीजन्स ऑफ वाई नॉट, बट फाइंड योर वन वाई। एक वो रीज़न ढूंढे जो आपको, जिस पे आप लटक के निकलते जाएंगे। मैंने वो एक रीज़न ढूंढा, मुझे देश की सेवा करनी ही थी। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि ही वॉज सर्विंग द कंट्री। तो वो ही जब भी लगता था, डिमोटिवेशन था, सेल्फ डाउट आता था, फेलियर था, मैंने बस खुद से पूछा क्यों। तो उसका जवाब बस यही था कि करना है, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री एंड आई विल until आई फील आई कैन। तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ वर्क टुवर्ड्स इट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ इशिता किशोर और यूपीएससी एग्ज़ाम में इन्होंने रैंक 1 हासिल की है, यानी कि ये जो बेटी है ये टॉपर रही है इतने बड़े एग्जामिनेशन में। पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, 2 बार का अटैम्प्ट इनका फेल रहा लेकिन तीसरे अटैम्प्ट में ये पास हुई। यानी कि आपकी जो हार होती है वो भी आपको जीत की ओर आगे ले जाती है। और वो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, तो आज ये सिकंदर बन चुकी हैं यूपी एग्ज़ाम में पहली रैंक हासिल करके। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। पर आप लोग इनका केक कटिंग का एक इनका शी हैज कट ऑलरेडी, आई नो। चलो तो मैं ही खिला देती हूँ। हाँ ये वाला खिलाते हैं, चलो। आई थिंक शी लाइक दिस वन। अशोक जी इशिता किशोर ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप किया है और इस वक्त उनकी मदर हमारे साथ हैं। मैम आपका TV9 पर स्वागत है। आपके लिए बहुत खुशी का पल है, बेटी ने नाम रोशन कर दिया। हाँ बिल्कुल, नाम तो रोशन किया है और मैं बहुत खुश हूँ। ये जर्नी जितनी उनकी है इशिता की, उतनी जर्नी ये आपकी भी है। बीइंग अ मदर बहुत लंबी जर्नी रही। हाँ हाँ, बहुत लंबी जर्नी रही। जिस दिन से इसने डिसाइड किया
तो फिर इसके साथ हरदम रहना पड़ता था, इसके साथ डिस्कशन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते थे। तो जर्नी बहुत लंबी रही, बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आपकी भी कोई एडवाइस रही जिस तरह से पॉल साइंस का सब्जेक्ट उन्होंने चुना, आपकी भी इस पे कोई गाइडेंस रही कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्योंकि कई बार बच्चों को ये भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम उन्हें कंडक्ट करने हैं, कौन सा वो सब्जेक्ट लें, किस में वो एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हाँ, डिस्कशन ये हर बात मेरे साथ करती थी। हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, काफ़ी लोगों से पूछा भी। फिर इसकी इंक्लिनेशन थी पॉल साइंस, तो मैंने कहा कि फिर देन आप चलो इसको ही ले लो, बिकॉज यू आर लाइकिंग दिस सब्जेक्ट एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन। जैसे मेरी इशिता से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 2 बार उनका रिजल्ट नहीं आ पाया, मीन्स वो उन एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाई। तो 2 बार जब फर्स्ट अटैम्प्ट किया, उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट किया, आप लोगों को निराशा हुई या फिर लगा नहीं अब दोबारा करना है? क्योंकि आपने तो डेफिनेटली मोटिवेट किया होगा बेटी को। हाँ, मोटिवेट किया। डाउट इस पे कभी नहीं हुआ मुझे कि ये नहीं भी कर पाएगी। मुझे लग रहा था शायद इसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में कुछ चेंजेस करनी होगी, इसे खुद को ही एक बार फिर से एनालाइज करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा। मैम, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में बिल्कुल टॉप किया है, अब ऐसे में आपने अगली चीज़ क्या सोची अपनी बेटी के लिए? मैं पहले भी नहीं कभी मैंने सोचा, इसके लिए ये खुद ही डिसाइड करती है एंड देन नाउ शी हैज़ अचीव्ड समथिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट शी विल डू समथिंग, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। नाउ शी कैन डू इट, सो आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग द सोसाइटी आउट। मेरी बात हो रही थी इशिता से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब रिज़ल्ट आने वाला था तो आने से पहले आपसे उनकी बात हो रही थी और उन्हें पूछा आपसे कि मम्मी मेरा क्या रैंक आ सकता है, तो आपने क्या बोला? मुझे तो पता है, लेकिन दर्शकों को पता चलना चाहिए आपने क्या बोला। मैंने कहा जब मुझे ही डिसाइड करना है तो नंबर 1 ही होनी चाहिए, और क्यों हम दूसरी चीज़ सोचे। जब मुझे ही डिसाइड करना है तो नंबर 1 ही होना चाहिए। तो आपकी कही बात साबित हो गई। कही बात साबित हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि ये जो पूरी जर्नी थी, लंबी जर्नी थी, क्योंकि 2 बार का अटैम्प्ट रह चुका था और तीसरे अटैम्प्ट में इशिता ने क्लियर किया है। कभी ऐसा भी पल आया कि जब आपको लगा कि अब इसे चलो छोड़ देते हैं, कुछ और किया जाए करियर के साथ? नहीं, मेरा तो ये कभी डिसीजन था ही नहीं ना, सब कुछ इशिता का ही था एंड आई वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर। उसने चाहा तो उसने यूपीएससी को अपना एक बनाया कि उसे यूपीएससी करनी है, उसे ही डिसाइड करना था। मैं कभी मैंने कभी नहीं किया कि तुम ये काम करो, ये नहीं करो, जो भी करो। शी ऑलवेज डिड इट विथ फुल पैशन और फोकस्ड रहती थी ये। तो अब ये तो गौरव का पल है, मैं देख भी रही हूँ आपके सब सगे संबंधी और फ्रेंड्स यहाँ पर इकट्ठा हैं और बिल्कुल खुशी का पल है। और ऐसी बेटियाँ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम करना चाहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है अटेम्प्ट करते हैं और रह जाते हैं वो बच्चे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी बेटी का रिज़ल्ट ये देखने के बाद? तो मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी कि ट्राई करना चाहिए, हमेशा लगन के साथ पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, इट इज़ योर ओवरऑल टेस्ट। तो इसके लिए आपको खुद को पढ़ाई एक पार्ट है, बट आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका आउटलुक होना चाहिए, एवरीथिंग मैटर्स। जिस तरह से मेरी बात हो रही थी इशिता से, आखिरी सवाल, उन्होंने बताया कि फादर भी एयरफोर्स में थी, तो कहीं ना कहीं बेटी को अपने पापा से भी इंस्पिरेशन मिली? बिल्कुल, फादर भी एयरफोर्स में थे, इनके डिफेंस में थे और सर्विस एक मोटो होता है। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में रहे हो तो यू डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, और वो तभी आप कर सकते हो व्हेन यू आर समवन। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ इशिता की मदर, जिन्हें नाज है अपनी बेटी पे, जिसने यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप किया है। खुशी का पल है, पूरा परिवार भी यहाँ पर इकट्ठा है, फैमिली के लोग भी हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स भी हैं, और एक आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ऐसी बेटी जो देश का मान बढ़ा रही है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, जिसने टॉप किया है। और ये एक हमारे लिए भी गौरव का पल है कि देश की जो बेटियां हैं वो इस तरीके से बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसमें क्वालिफाई कर रही हैं, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर रही बल्कि
टॉप भी कर रही हैं। तो ये एक खुशी का पल एक उस परिवार के लिए जिसकी बेटी ने टॉप किया है यूपीएससी एग्जाम। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंशु निर्माण, TV9 भारतवर्ष।